Hello friends, good morning all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हो कि कल अपन ने आपका जो आप चैप्टर कंप्लीट किया था। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। यहाँ से नेक्स्ट मैं आपको इसको रीड कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन और मेरे साथ समझें और देखें दोनों, और ठीक से सुने। Sergei anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a menial labor in the cold. सरगई का गुस्सा अब गायब हो गया। उसे अफसोस होने लगा। वो स्वयं पर शर्म महसूस करने लगा कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार व्यक्ति को इतनी ठंड में मेहनत करने के लिए काम पे लगा दिया। An hour later, Olgo came in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे बाद ओल्गा अंदर आई, जो रसोइया थी सरगेई की, और अंदर आके कहती है और घोषणा करती है कि सारी लकड़ियाँ काट दी गई। गुड, गिव हिम हाफ ए रबल, इसे आधा रबल दे दो। said Sergey, if he wants to he can come back and cut wood on the first day of the each month. अगर ये चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को यहाँ आ सकता है और लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम इसके लिए हमेशा काम ढूंढते रहेंगे। इसे ये भी कह दो, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ही द वेप मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन एंड हाफ ए रूबल, ऑल दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। महीने की प्रत्येक तारीख को वो बेघर बेसारा व्यक्ति आया और आधा रूबल कमाता था वहाँ के वकील साहब के यहाँ पे छोटे मोटे कार्य करके। हालांकि वो मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। फ्रॉम डेट डे ऑन इज ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। उस दिन वह प्राय आंगन में दिखाई दे जाता था एक तारीख को, और हर बार उसे काम मिल जाता था। नाउ ही वुड बी सोवल स्नो, कभी उसे बेलचे से बर्फ़ हटाने का काम मिलता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी लकड़ी को छाया में ढंग से व्यवस्थित करने का काम मिलता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रक्स एंड मेट्रेसेस, और कभी उसको काम मिलता था गलीचों गद्दों से धूल साफ करने का, झाड़ने का। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम ए 20 और 40 कॉपेक्स, हर बार उसे लगभग 20 या 40 कॉपेक के लगभग उसको मिल जाते थे। Even a pair old trouser were sent out to him, यहाँ तक कि एक बार उसे एक पुराना पैजामा भी दिया गया काम के पैसों के साथ साथ। When Sergey moved into the another house, he hired him to help in the packing and holding of the furniture. जब सरगेई दूसरे मकान में शिफ्ट हुआ तो उसने सामान बांधने और फर्नीचर को गाड़ी पे चढ़ाने के लिए भी उसे काम पर लगाया। This time that wife was sober, gloomy and silent. इस बार वो बेघर बेसारा व्यक्ति गंभीर था, दुखी था और शांत था। He hardly touched the furniture, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ होगा। And walked behind the wagons यानी गाड़ियाँ होती है दोस्तों विदेशों में। Hanging his head, अपना सिर लटकाए वो ऐसे दिखावा सा कर रहा था, और सिर लटकाए व्यवस्था होने का दिखावा कर रहा था, भाई बिजी हूँ मैं। Not even making a pretense ऑफ एपरिंग, बिजी होने का, व्यस्त होने का दिखावा कर रहा था। ही ओनली सीवर्ड इन द कोल्ड, वो ठंड से कपकपा रहा था। एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड, असहज, परेशान सा, असमंजस सा। व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम फॉर हिज द आइडलनेस, हिज फीबलनेस एंड हिज टेटर्ड फैंसी ओवरकोट, और जब गाड़ी के चालकों ने उसकी सुस्ती और उसकी कमज़ोरी को देखा, उसके उधड़े फैंसी ओवरकोट को देखा तो उसका मजाक उड़ाया। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरगेई सेंट फॉर हिम, जब यात्रा पूरी हो गई अर्थात स्थान बदल लिया गया, सरगेई ने उसे बुलाया। वेल आई एम हैप्पी डेट माई वर्ड्स हैव बीन टेकन इफेक्ट, ही सेड हैंगिंग हिम ए रबल। मुझे खुशी है कि मेरी बातों का असर तुम पे होने लग गया हुआ और तुम काम करने लगे। उसने 1 रूबल पकड़ाते हुए सब कहा। हियर फॉर योर पेंस, ये राशि तुम्हारे मेहनत की है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम।
मैं देख रहा हूँ कि तुम गंभीर हो और तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पास्ट टाइम नाम पूछा। लेस्कोफ, तो उसने अपना नाम बताया लेस्कोफ। वेल लेस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? ठीक है लेस्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा साफ़ सुथरा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो आई कैन, उसने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वॉट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तब कल इस पत्र को लेके मेरे एक मित्र के पास जाना और वो तुम्हें एक एजेंट टाइपिस्ट नकल करने का काम वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। मेहनत करना, शराब मत पीना, वर्क हार्ड इट मीन्स मेहनत करना, डोंट ड्रिंक यानी शराब मत पीना। ये सारे प्रोमिस वो उससे लेता है और जो मैंने कहा उसे याद रखना, गुड बाय, इतना कह के अलविदा कह देता है। दोस्तों वो वकील, उससे आगे नेक्स्ट देखें दोस्तों। प्लीज एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट, किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए कोशिश से सरगई टैप्ड लेस्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। सरगई ने लेस्कोफ के कंधे को धीरे से थपथपाया और विदाई के समय उससे हाथ भी मिलाया। लेस्कोफ ने पत्र लिखा। लेस्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लेस्कोफ ने पत्र लिखा और उसके बाद कभी भी किसी दूसरे के आंगन में उसे काम के लिए नहीं लौटना पड़ा, यानी उसे एक अच्छा कार्य मिल गया। अब छोटे मोटे कार्यों के लिए किसी के जाना नहीं पड़ा। 2 years वेंट बाई, 2 वर्ष गुजर गए। देन वन इवनिंग, एक शाम को, एज सरगई वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। एक शाम को थिएटर यानी पिक्चर या नाटक घर के बाहर टिकट खिड़की के पास सरगई अपना टिकट बुक कराने के लिए खड़ा था। ही नोटिस ए लिटिल मैन बिसाइड हिम, बिसाइड यानी बगल में, हिम विथ ए कोट कॉलर ऑफ ए कर्ली फर एंड ए वॉन सील स्किन कैप। उसने बराबर में एक छोटे से आदमी को देखा जिसके कोट का कॉलर घुंघरालू रोएदार था तथा वह एक पुरानी सील की खाल की टोपी पहन रखा था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टाइमली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। उस छोटे आदमी ने कुछ डरते हुए टिकट विक्रेता से गैलरी की सीट देने के लिए कहा और उसके लिए उसने तांबे के सिक्के के रूप में पेमेंट अदा किया। लेस्कोफ, इज़ डैट यू? वकील ने कहा, लेस्कोफ, क्या तुम ही हो? क्राइड सरगेई। सरगेई ने उससे कहा, रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन इज़ द फॉर्मर वुड चॉपर। सरगेई ने छोटे व्यक्ति को अपने पुराने लकड़ी काटने वाले के रूप में पहचान कर चिल्लाया। सरगेई जो वकील था, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू, सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ? ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। आई एम नोटरी नाउ, अब इस समय मैं एक लेखा प्रमाणक, नोटरी होता है जो अटेस्टेड करने वाला होता है, किसी भी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति बन गया हूँ अपने सील हस्ताक्षर से। नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और मुझे हर महीने 35 रूबल अब आसानी से मिल जाते हैं। मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं खुद भी अच्छा हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे साथ। थैंक हेवन, भगवान का धन्यवाद। डेट्स फाइन, आई एम ए डिलाइटेड फॉर यू सेक, ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ग्लेड लेस्कोफ, यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम मेरे धर्म के पुत्र हो। ये सब बातें वो वकील कह रहा है दोस्तों लेस्कोफ को। इन ए सेंस, एक तरीके से तुम मेरे धर्म के पुत्र हो। आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पथ, यू नो, तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। डू यू रिमेंबर वॉट ए रोस्टिंग, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें किस प्रकार डांटा फटकारा? आई गेव यू आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट द माई फीट दैट डे, क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस दिन तुम्हें लगभग अपने पैरों पर ही गिरा दिया था? थैंक यू ओल्ड मैन, मेरे शब्द न बोलने के लिए धन्यवाद हे वृद्ध व्यक्ति। फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्द नहीं बोलने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद हे वृद्ध व्यक्ति। आज तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए मेरी अच्छी बातों को। थैंक यू टू सेड लेस्कोफ, इतना सुनने के बाद आपको भी धन्यवाद, लेस्कोफ ने कहा।
If I hadn't come to you, then I might still have been be calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. आपको भी धन्यवाद। लेस्कोप ने कहा, यदि मैं आपके पास नहीं आता तो मैं आज तक खुद को कोई अध्यापक या विद्यार्थी बताता रहता और भीख मांगता रहता। हाँ, आपके पास आकर मैंने खुद को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, वास्तव में यानी बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके दयालु शब्दों और कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्रति और आपके उस रसोइये के प्रति। गॉड ब्लेस द गुड एंड नोबल वूमेन, ईश्वर उस अच्छी और नेक महिला को खुश रखे। You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. उस समय आपने अच्छी बातें कही थी और मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूँगा। डाइंग डे यानी मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सच बोलूँ, इट वॉज योर कुक, वो तुम्हारी रसोइया ही थी, ओल्गो, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ डैट, तो वकील ने पूछा वो सब कैसे उसने तुझे बचाया भाई, बता। When I used to come to your house, जब भी मैं तुम्हारे घर आता था, टू चॉप वुड, लकड़ियाँ काटने, शी यूज टू बिगेन, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, तो वह कहना शुरू कर देती थी, अरे तुम पियक्कड़ हो, दुखी प्राणी हो। देयर इज ए नथिंग फॉर यू बट र्यून, तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, बर्बादी के सिवाय तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो। एंड देन शी वुड बी सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, वो मेरे सामने बैठ जाती थी और दुखी होती थी। लुक इनटू माय फेस, मेरे चेहरे को देखकर रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, तुम बड़े अभागे आदमी हो, मुझे ऐसा कहती थी वो। देयर इज़ नो प्लीजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी ए नन इन दिस वर्ल्ड टू कम, और अगले जन्म में भी कोई खुशी नहीं होगी तुम्हारे लिए। यू ड्रंकन, तुम पियक्कड़ हो। यू विल बी बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, और इस ओ अभाग्य हो तुम बिल्कुल। एंड सो ही वुड बी कैरी ऑन, यू नो, इन डेट स्ट्रेन, और इसी प्रकार वह उसी धुन में बोलना हमेशा जारी रखती थी। आप समझते हो ना उसकी लैंग्वेज, तो आई कांट टेल यू हैव मच मिजरी सी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स सी सेड फॉर माई सेक, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी वजह से उसने कितने दुख झेले और कितने आंसू बहाए। बट द चीप थिंग वॉज सी, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, उसने मेरे लिए लकड़ियाँ काटी। डू यू नो सर डैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक लकड़ी का एक टुकड़ा भी कभी नहीं काटा। जितनी भी लकड़ियाँ काटी वो उसी ने काटी, क्योंकि मेरे से तो करती नहीं, कमज़ोर था दारू शराब पीने की वजह से। She didn't it all. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. वह सब उसने किया था, इस बात ने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैं खुद भी नहीं जाता। उनके दुख को देखकर, उसने उसके अच्छे शब्दों को सुनकर, उसे देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, मैं नहीं समझ सकता। आई ओनली नो डैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मैं नहीं समझ सकता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसकी बातें और अच्छे कार्यों कारण मेरे दिल में बदलाव आया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा। हाउएवर खैर, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब चलने का समय हो गया है। देयर गोज़ टू द बेल, घंटी बज गई है चलने के लिए। लेस्को बोर्ड एंड द डिपार्टेड टू द गैलरी, इतना कह के दोस्तों लेस्कोप ने अभिवादन किया, झुककर अभिवादन किया चलने के लिए। डिपार्टेड यानी रवाना हो गया, और वहाँ से गैलरी के लिए जहाँ जाके उसे मूवी या नाटक देखना था। इस थस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट ईयर, तुम्हारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसरों की PDF लेके हाजिर होऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, इसे बार बार सुने, समझने का प्रयास करें। एक भिखारी की कहानी है कि किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव आया। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र, सरगेई जो वकील है, भिखारी जो लेस्कोफ है, और ओल्गो उस वकील की रसोइया है।
तीनों पात्रों के बीच होने वाली कन्वर्सेशन को दर्शाया गया है। बेस्ट ऑफ लक।